जाने लक्ष्मण ने क्यों काट दी थी शूर्पणखा की नाक। लक्ष्मण के पास जाकर भी शूर्पणखा ने विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन लक्ष्मण ने उन्हें मना कर दिया और राम के पास वापस जाने के लिए कहा। शूर्पणखा लंका के राजा रावण की बहन और दानवों के राजा कालका के पुत्र की पत्नी थी। कई दानवों को मारकर समस्त संसार पर राज करने की इच्छा करने वाले रावण ने अपनी बहन के पति का भी वध कर दिया था। रावण ने उसे आश्वासन देते हुए भाई खर के पास रहने के लिए भेज दिया। तभी भगवान राम, लक्ष्मण और सीता वनवास के लिए जंगलों में भटक रहे थे। वहां राम को देखने के बाद शूर्पणखा उन पर मुग्ध हो गई। उसने अपना परिचय राम को इस तरह दिया कि मैं इस प्रदेश में स्वेच्छाचारिणी राक्षसी हूँ। यहाँ मुझसे सब भाई भीत रहते हैं। विश्रवा का पुत्र बलवान रावण मेरा भाई है और मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। राम ने उसे बताया कि उनका विवाह हो गया है, लेकिन उनका छोटा भाई अविवाहित है, तो वो उनके पास जाए। लक्ष्मण के पास जाकर भी शूर्पणखा ने विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन लक्ष्मण ने उन्हें मना कर दिया और राम के पास वापस जाने के लिए कहा। तब राक्षसी शूर्पणखा ने कहा कि वो अभी सीता को मार देगी तो कोई आपके विवाहित होने की समस्या नहीं बचेगी, और वो सीता को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी तभी लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काट दी थी। इस बात से क्रोधित होकर शूर्पणखा अपने भाई खर के पास गई तो खर ने राम और लक्ष्मण को मारने के लिए राक्षस भेजे, लेकिन राम ने सभी राक्षसों को मार दिया। शूर्पणखा अधिक क्रोधित होकर रावण के पास गई। तब रावण ने अपनी बहन को आश्वासन दिया कि उसके इस अपमान का वो बदला लेकर रहेगा। रावण ने उसके बाद सीता का अपहरण किया और सीता को बचाने के लिए राम और लक्ष्मण ने हनुमान और वानर सेना की मदद से लंका पर विजय की थी। ऐसा माना जाता है कि शूर्पणखा ने रावण से अपने पति के वध का बदला लेने के लिए ये सब किया था, लेकिन इस बात का कहीं प्रमाण नहीं मिलता है। लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक इसलिए काटी क्योंकि शूर्पणखा ने पहले राम से विवाह का प्रस्ताव ठुकराए जाने के बाद क्रोधित होकर सीता को मारने की कोशिश की थी। श्री राम और लक्ष्मण ने उसे कई बार मना किया, लेकिन जब वो नहीं मानी और सीता पर झपटी तो लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी, जिससे उसकी भद्दी शक्ल बिगड़ गई। घटनाक्रम का विस्तार। 1. विवाह का प्रस्ताव। जब राम, लक्ष्मण और सीता वनवास के लिए पंचवटी में थे, तब रावण की बहन शूर्पणखा राम के पास आई और उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। 2. प्रस्ताव को अस्वीकार करना। श्री राम ने शूर्पणखा को मना कर दिया क्योंकि वे पहले से ही विवाहित थे और सीता के साथ जीवन बिताने का प्रण लिया था। 3. लक्ष्मण के पास जाना। राम के मना करने पर शूर्पणखा लक्ष्मण के पास गई, लेकिन उन्होंने भी विवाह करने से मना कर दिया और राम के पास वापस जाने को कहा। 4. सीता पर हमला। जब शूर्पणखा ने राम और लक्ष्मण से शादी करने की अपनी इच्छा पूरी न होने पर क्रोध में आकर सीता पर हमला करने की कोशिश की, तो लक्ष्मण ने उसे रोका। 5. नाक काटना। लक्ष्मण ने सीता की रक्षा के लिए शूर्पणखा के क्रोधित आक्रमण का प्रतिशोध लेते हुए उसकी नाक काट दी, जिससे उसकी भद्दी शक्ल बिगड़ गई और वह भाग गई।